स्वीकृति। अगर ये स्वीकृति आप करते चले जाएं, जो श्रवण कर रहे हैं, तो सच्ची मानिए ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि बहुत काल जब साधना करे तब ऐसी बात आती है। हम लोग तो गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं, आदि आदि। आपने स्वीकृति ही आप गलत ढंग से कर रहे हैं, स्वीकृति ही आपने सही नहीं की। हम गृहस्थ हैं, हम अमुक हैं, हम सब देह भाव की स्वीकृति। प्रभु कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है, मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा है। फिर ऐसा क्यों आप स्वीकृति नहीं कर रहे कि प्रभु मेरे हैं? सच्ची मानिए प्रभु ही अपने हैं। सच्ची मानिए प्रभु ही हमें बहुत प्यार करने वाले मित्र मिल गए, नहीं तो कोई नहीं है, केवल भ्रम है। मानो प्रभु की बात को मान लो, निहाल हो जाओगे। वो इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम निहाल हो जाए, परमानंद में मगन हो जाए। प्रभु अर्जुन जी को कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये कर्म भूमि है, हमारा यहां जन्म हुआ है। अपने शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को मिटा करके वो परम लाभ जो किसी कर्म से नहीं होता वो हम करें। वो कौन सा कर्म है जो हमें परम लाभ देगा? तो कह रहे हैं जय और पराजय में समान भाव रखना ही वो समता रूपी महान धर्म है जो तुम्हें बचा लेगा। बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी फांसी ही है। चाहे सोने की जंजीर से फांसी लगाओ और चाहे रस्सी से फांसी लगाओ, मरोगे तो है ही। ऐसे शुभ कर्म भी फांसी ही है। लोक लोकांतर में भटकना होता है, विश्राम नहीं होता। और अशुभ कर्म तो है ही, कहना क्या है उसको। हर शरीरधारी से ये दो प्रकार की क्रियाएं होती ही हैं। कहीं ना कहीं शुभ कर्म होता है, कहीं ना कहीं अशुभ कर्म। कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों कर्मों से युक्त ना हो। बड़े बड़े ज्ञानी जनों के शरीर के द्वारा भी ये दो क्रियाएं हो जाती हैं। कर्म करते हैं वो भगवत मार्ग के प्रतीक होते हैं। वो साधारण उनकी गणना नहीं आती शुभ अशुभ में। वो तो भगवत धर्म का पालन करने वाले होते हैं। वो तो महात्मा होते हैं, भक्त जन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं। वो त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ उनकी गति होती है। पर साधारण प्राणी प्रायः क्रिया के बिना रह नहीं सकता। क्रिया होती है, और क्रिया जब अहम से होती है तो कहीं ना कहीं लाभ बुद्धि, सुख बुद्धि होती है। इसके कारण वो ये समझ नहीं पाता है कि धर्म है कि अधर्म है, और बढ़ता चला जाता है। कहीं खूब पापाचरण होते हैं, कभी कोई संयोग बन गया तो पुण्याचरण भी होते हैं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? पूरे विश्व में दोनों प्रकार के कर्म हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका हमारा कोई संबंध ही नहीं है। समझ लीजिए। तो जो कर्म हो रहा है वो प्रमाणित होना चाहिए, गुरुजनों के द्वारा शास्त्र सम्मत। मनमानी आचरणों की यहां चर्चा नहीं। यहां जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। आपका कोई भी कार्य बिना प्रमाण वाला नहीं होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। उसका प्रमाण किसी संत ने कहा है, आचार्य ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, भक्तों ने ऐसा कहा है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, यह प्रमाणित होना चाहिए। अब उस कर्म का अनुष्ठान करते समय हमारे हृदय में लाभ की विशेष आकांक्षा होती है, उस कर्म की सफलता की विशेष आकांक्षा होती है। विद्या है। अगर कोई कहे निकुंज में जाने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, तो कृपा प्रकरण में पढ़कर देखिए, तीसरे दोहे में शत्रु मित्र समझानी सम, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा, वही प्रभु कह रहे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। इसको धारण कीजिए, छोटी छोटी सकते हो, क्योंकि हम